लीजिए हज़रात, तो खिताब फरमाने के लिए तशरीफ ला रहे हैं खतीब अहले सुन्नत नशर मसलक आला हजरत, जिनसे मेरी मुराद जनाब मोहतरम मौलाना कफील अहमद साहब क़िबला अशरफी आएंगे। इंशाअल्लाह घंटों की बात आधा घंटे में पेश करके चले जाएंगे। इंशाअल्लाह आप हजरात इनको समाज फरमाएंगे, दादो तहसीन से नवाज ले जाएंगे और जमाने को ये बताएंगे नाजिम रजा खलीली, हमारे जिस्म के अंदर जो दिल है, इस दिल के अंदर किसी के बाप की मोहब्बत नहीं है, हुसैन पाक की मोहब्बत है, ख्वाजा पाक की मोहब्बत है, साबिर पाक की मोहब्बत है। हजरत तशरीफ ला रहे हैं, बहुत तेजी के साथ में नारा लगा रहे हैं, उसी अंदाज में दोनों हाथों को उठाएं, मोहब्बत के साथ में नारा लगाएं, मोहब्बत से बोल करके दिखाएं, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद, मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद, मौलाना कफील अहमद साहब क़िबला अशरफी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उठा ले जामे इल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा, उठा ले जामे इल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा, तो पीले पढ़ के बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा, उठा ले जामे इल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा, तो पीले पढ़ के बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। सरे महशर कोई पूछे कि जन्नत कौन बांटेगा, तो कह देना रसूलुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। बेशक सुभान जंजीर बोलती रही, दर बोलता रहा, बोलो मचल के सुभान अल्लाह। जंजीर बोलती रही, दर बोलता रहा, लौटे तो उम्महानी का घर बोलता रहा। जंजीर बोलती रही, दर बोलता रहा, लौटे तो उम्महानी का घर बोलता रहा। और आए गए हुजूर सरे अर्श बार बार, सिदरा पे जिब्राइल का पर बोलता रहा। सुभान अल्लाह, सुभान सिदरा अल्लाह, पे जिब्राइल का पर बोलता रहा। और शायर कहता है, शौकते शाही नताजे खुसरवी ले जाएगा, शौकते शाही नताजे खुसरवी ले जाएगा, तू खुदा के घर फकत इश्के नबी ले जाएगा। बेशक सुभान और अल्लाह, थाम ले अहमद रजा का मसलके हक, थाम ले, थाम ले अहमद रजा का मसलके हक, थाम ले, बाग जन्नत में तुझे मसलक यही ले जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान बाग अल्लाह, जन्नत अल्लाहु में अकबर। तुझे मसलक यही ले जाएगा। और आ रही है तुरबते मुफ्ती आजम से सदा, अब हमें मंजिल की जानिब अजहरी ले जाएगा। और जिसके सीने में जलेगा इल्मे कुरान का चिराग, जिसके सीने में जलेगा इल्मे कुरान का चिराग, बाप माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा। सुभान अल्लाह, बाप सुभान माँ अल्लाह। को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा। शौकते शाही नताजे खुसरवी ले जाएगा, तू खुदा के घर फकत इश्के नबी ले जाएगा। थाम ले अहमद रजा का मसलके हक, थाम ले, बाग जन्नत में तुझे मसलक यही ले जाएगा। हजराते मोहतरम, अहले कमेटी काबिले मुबारकबाद हैं कि आप सबको इकट्ठा किया। साहबे सदर अल्लामा मौलाना नियाज साहब क़िबला और जितने भी इनके रुफ़क़ा हैं और हमारे मेंबर के जितने भी उलमाए कराम हैं, हजराते मोहतरम, लेकिन ज़रा आओ सोचो तो सही, मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है कि पाक है वो ज़ात जो ले गई रातों रात अपने महबूब बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। हजराते मोहतरम, आज की जो 26 तारीख चांद की हो चुकी है, इसके बाद जो रात आएगी वो शबे मेराज की रात होगी, जिस रात अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की सैर कराई गई। लेकिन प्यारे जरा आओ देखो तो सही, आज हमने कलमे तैयबा पढ़ा है, आज जब हमारे घर में बच्चा पैदा होता है, आज हमें जब बुलाया जाता है मस्जिदों के इमाम को कि हमारे घर में बच्चा ने तवल्लुद किया है, आकर के अजान पढ़ दीजिए। इमाम साहब अजान पढ़ते हैं और मुबारकबादी साथ में पेश कर देते हैं कि मुबारक हो रसूलुल्लाह का एक और उम्मती तशरीफ ले आया है। लेकिन प्यारे जरा आओ सोचो तो सही, आज आपको जो है मौलाना नियाज साहब ने बुलाया, ऐलान हुआ मस्जिदों से, आज ज़ौक़ दर ज़ौक़ लोग चले आए। आज हमारे कोई मशक्क़त और परेशानी न उठा
उठानी पड़ी। आज जब ऐलान हुआ मौलाना रहमानी साहब ने आपको बुलाया, आप जो है चले आए, नूरुल इस्लाम साहब ने बुलाया चले आए, शायर अहले सुन्नत जो है जुनैद रजा असलमी ने बुलाया चले आए, जो है सब जो भी उलमाए कराम ऐलान करते रहे। आप सुन करके कि मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस आज जो है झंडा चौक बवाना की सरजमीन पर है, लेकिन प्यारे जरा आओ नबी कौनैन की मक्की जिंदगी देखो, मक्का की मुकद्दस धरती है। पैगंबर इस्लाम ने भी एक ऐलान किया था, उस ऐलान को सुन करके छोटे बड़े सब इकट्ठा हो गए हैं, जवान भी आ गया है, बूढ़ा भी आ गया है, सारे के सारे इकट्ठा हो गए हैं। अल्लाह के महबूब चोटी के ऊपर खड़े होकर के ऐलान करते हैं, ऐ मक्के वालों पहचानते हो मैं कौन हूँ। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान होना था, मजमे से सबसे पहले अबू जहल खड़ा होकर कहता है, हाँ हाँ या रसूल अल्लाह, हाँ हाँ मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, आप सादिक हैं, आप सच्चे हैं, आप अमीन हैं, आपने कभी झूठ नहीं बोला है। जब अल्लाह के महबूब ने सदाकत को मनवा लिया, अमानतदारी को मनवा लिया, अल्लाह के महबूब ऐलान करते हैं, ऐ लोगों फिर क्यों नहीं कह लेते हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इतना जैसे कहना था, जो मक्के के लोग कल तक अमीन कहते थे, जो मक्के के लोग सादिक कहते थे, जो इकरार कर रहे थे, अब वही दुश्मन बन जाते हैं, अब वही सारे के सारे रास्ता छोड़कर चले जाते हैं। सामने का रास्ता खाली हो गया है, दाएं देखा रास्ता खाली हो गया है, बाएं देखा सारे लोग चले गए हैं। अल्लाह के महबूब के कल्बे अतहर को तकलीफ पहुंची, लेकिन जब देखते हैं एक 10 साल का बच्चा खड़ा है, 10 साल का बच्चा खड़ा है, ऐलान करता है, ऐ मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, जब तक मेरे जिस्म में जान है, ये जान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे कुर्बान है। जानते हो कहने वाला वो बच्चा कौन है? कहने वाला वो बच्चा मौला अली शेर खुदा की जात है। मौला अली ऐलान करते हैं, या रसूल अल्लाह, सबने साथ छोड़ दिया है, हम आपका साथ देने को तैयार हैं। प्यारे जानते हो जमाना कौन से था? अभी किसी ने कलमा नहीं पढ़ा है, नबूवत और रिसालत का पहला मामला है। बच्चों में सबसे पहले जिसने कलमा पढ़ा ये वही अली शेर खुदा की जात है। अली ने जैसे ही कहा मैं साथ देने को तैयार हूँ, मशीयत ने पुकार कर कहा था, आए अली ये मुस्तफा है मुस्तफा, इनका रास्ता इतना आसान नहीं है, इनका रास्ता जो है बड़ी मुश्किलातों से गुजरना पड़ेगा। अली शेर खुदा को मशीयत ने कहा था क्या साथ देने को तैयार हो? मशीयत ने जब पुकार कर कहा, अली ने कहा मैं तैयार हूँ। कहा आपको जो है मुस्तफा के बिस्तर पर लेटना पड़ेगा, वो भी कत्ले नबूवत की रात होगी। कहा मैं तैयार हूँ। मशीयत ने कहा था आए अली इनके लिए आपको बेटे कुर्बान करने पड़ेंगे। अली ने कहा मैं कुर्बान हूँ। कहा हुसैन देना पड़ेगा। कहा मैं तैयार हूँ। कहा असगर देना पड़ेगा। कहा मैं तैयार हूँ। कहा अकबर देना पड़ेगा। कहा मैं तैयार हूँ। कहा ओलो मोहम्मद देना पड़ेगा। कहा मैं तैयार हूँ। कहा अब्बास के बाजू कटाए जाएंगे। कहा मैं तैयार हूँ। कहा सकीना को थप्पड़ लगाए जाएंगे। कहा मैं तैयार हूँ। जब मशीयत ने मुकम्मल जो है तो पैमान कर लिया, अब मेरे आका नीचे आए हैं। आने के बाद अली को उठाया है, सीने से लगाया है और लगाने के बाद यही तो कहा होगा, अरे मक्के वालों तुम चले गए कोई बात नहीं, गम नहीं है, लेकिन जिसे आज छोड़कर गए हो, आज जिसने साथ देने का है तो पैमान किया है, ये बच्चा ही नहीं, अरे कल जब इसकी तलवार मैदाने हुदो बदर में चलेगी तो आसमान से एक आवाज आएगी, शाहे मर्दा शेरे यज़्दा कुव्वते परवरदिगार ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। नारे तकबीर, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अली ने कलमा पढ़ा, अब मुसीबतों ने पीछा ले लिया। यही एक मुसीबत नहीं आई, प्यारे तारीख मक्का उठा करके देखिए, अल्लाह अकबर कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी है। आज हमने कलमा पढ़ा है, आज हम कितने इस्लाम के काम आते हैं। प्यारे जरा तन्हाई में बैठ करके सोच करके बताना, अल्लाह अकबर मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस से जाने के बाद कभी घर की लाइट को बंद करके तन्हाई में कब्र का तस्वुर करके यकीन करना हम इस्लाम के कितने काम आए हैं और कितना सहाबा कराम इस्लाम के काम आए हैं। कितनी मुसीबतें
आई है कलमा पढ़ने के बाद। आज हमने कलमा पढ़ा है, अल्लाह अकबर, आज हम 5 वक्त के नमाजी बन जाते हैं, आज हमारी इज्जत की जाती है। आज कोई हाजी हो जाए, लोग रास्ता, आज लोग कुर्सियां छोड़ देते हैं, हाजी साहब आ रहे हैं, और कोई किस्मत का धनी हो जाए, हाफिज कुरान हो जाता है, लोग कहते हैं, इज्जत करते नजर आते हैं, आलिम दीन हो जाए, आज हमारी इज्जतें होती है। प्यारे जरा आओ सोचो तो सही, आज हमें दावत पेश की गई, आज मैं जब बोलना भाई के साथ में, आज जब आया हमारा इस्तकबाल जो है मौलाना रहमानी साहब ने किया है, मौलाना नियाज साहब ने किया है, मौलाना जुनैद साहब ने किया है। प्यारे देखो तो सही, आज कलमा पढ़ने के बाद इज्जतें मिलती है, कल कलमा पढ़ना अपनी गर्दन कटवाने के बराबर था। प्यारे कितनी मुसीबतें आई हैं, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हैं, कभी रास्तों में कांटे डाले जा रहे हैं, कभी ऊंट की ओझरी डाली जा रही है, कभी गंडे में गले में फंदा डालकर माज़ल्ला हर में काबा में घसीटा गया है, अल्लाह अकबर, आंखें बाहर आ गई है, कभी पत्थर मारे गए हैं, जिसमें लहूलहान किया गया है, कितनी मुसीबतें आई हैं। एक मुसीबत का तस्करा करता हूं आपसे, वो मुसीबत प्यारे शोबे अबी तालिब की घाटी का वाकया है। 1 साल 2 साल नहीं, 3 साल तक मुहासरे में रखा गया, समाजी बाईकाट कर दिया गया था, और ये कह दिया गया था कोई न छुप के मिल सकता है न जाहिरन मिल सकता है। 3 साल तक घाटी में रखने के बाद अल्लाह अकबर, दुनिया की पहली वो जेल थी जिस पर कोई छत नहीं है, जिस पर कोई फर्श नहीं है, ऐसी घाटी में रखने के बाद मुहासरा कर दिया गया, न खाने की कोई चीज है न पीने की कोई चीज है। अल्लाह अकबर, जरा सोचो तो सही, शोबे अबी तालिब की घाटी में जब सहाबा के बच्चे भूख की शिद्दत से बिलखने लगे, जब माओ की छातियों से दूध खुश्क हो गया था, आज कहा जाता है इस्लाम में औरतों का किरदार नहीं है। आज मामला ये होता है, बनेगा बच्चा ही हाफिज कुरान बनेगा, बेटी आलिमा नहीं बन सकती, बेटी हाफिज कुरान नहीं बन सकती, वो दीन का काम नहीं कर सकती। अपने समाज से इन बुराइयों को खत्म करो और शोबे अबी तालिब की घाटी अपनी मंजर के निगाहों के सामने रखो। रब्बे काबा की कसम, वो शोबे अबी तालिब की घाटी में औरतों का किरदार क्या था, जब बच्चे माओ के कदमों में बिलखते थे और कहते थे मेरी माँ भूख लगी है, रोते थे तो माएं मुंह पे हाथ रखकर यही तो कहती थी, आए मेरे बच्चों तुम्हारा मर जाना गवारा है, इस्लाम बदनाम हो जाए ये गवारा नहीं है। आहिस्ता रोया करो, तुम्हारी आवाज बाहर जाएगी तो दुश्मन कहेंगे अब कहीं रहम की भीख मांगेंगे, अब बच्चे कलमा छोड़ देंगे, अब इस्लाम कमजोर हो जाएगा। लेकिन नहीं नहीं प्यारे, ऐसे मुश्किलात में माओ ने किरदार अदा किया था। तो ऐ नौजवानों, आज मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस से अहदो पैमान करके उठना, जो जवान शराब पी करके बीबियों को थप्पड़ लगाते हैं, जो जवान शराब पी करके अपने माँ बहन को गलियां बकते नजर आते हैं, जो जवान शराब पी करके आज बूढ़े माँ बाप को घरों से बाहर निकालते हैं, जो नौजवान जो है अपने पड़ोसी को शराब के नशे में गालियां बकता है। ऐ नौजवानों, जरा सोचो तो सही, क्या यही किरदार था जो मदीने वाले ने हमें दिया था? क्या यही इस्लाम था जो मदीने वाले ने हमें पहुंचाया था? क्या यही इस्लाम था जो गरीब नवाज लेकर के हमें आए थे? नहीं नहीं प्यारे, ये शराब जिसका आदि आज नौजवान बनता जा रहा है, कोई शराब को हराम तो समझता है, कहता है बियर पी ले मौलाना, उसमें तो जूस है, कोई नशा नहीं है। कैसे कैसे बहाने तलाश किए जा रहे हैं। आए नौजवानों, जरा सोचो तो सही, कौन नहीं मानता हुसैन आजम का? जरा हाथों को उठा करके बताओ, हुसैन को मानते हो या नहीं? नारे हैदरी लगाते हो नहीं? हाथों को लहराना और हाथ को नीचे ना करना। रब्बे काबा की कसम, यही तो शराब थी जो करबला में हुसैन के खानदान को बर्बाद किया था। यही तो शराब थी, यही तो शराबी थे जिन्होंने मासूम असगर को नेजा लगाया था। यही तो शराब थी जो ने मोहम्मद के बाजू को कुर्बान किया था। यही तो शराब थी अब्बास के बाजू को शहीद किया था। यही तो शराब थी जो हुसैन के गला का काटने वाला यही शराबी थे। करबला में शराब ने अहले सादात के खानदान को उजाड़ा था। आज यही शराब तुम्हारे घरों को उजाड़ रही है। आज करबला वालों को गवाह बना करके सच्ची तौबा करके उठना। मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस से रब्बे काबा की कसम, मुस्तफा भी गवाह होंगे, फरिश्ते भी शाहिद होंगे और तो
हम मुंह के करीब नहीं लगाएंगे। इसके बाद जो महीना आने वाला है प्यारे, रोजा तो इंसान रखता है लेकिन कोई ऐसा रोजादार अब तक नहीं मिला है नाजिम साहब की बिला, कोई ऐसा रोजेदार नहीं मिला है जो ये कहे तो अंदर जाकर के खा ले और बाहर आकर के कहे हम रोजा से हैं। अगर रोजा है तो पक्का कह देता है। मैंने पूछा रोजेदार से आलम तसव्वुर में ये कैसा यकीन है? कल जब तू शराब के अड्डे पे लाइन लगाता है, सोचता है भाई नहीं देख रहा है, सोचता है बहन नहीं देख रही है, सोचता है बीवी नहीं देख रही है, सोचता है माँ नहीं देख रही है, सोचता है पड़ोसी नहीं देख रहा है। प्यारे, जब रोजा रखता है तो यकीन है छिपके नहीं खाता कि मेरा खुदा देख रहा है। तो शराब को मुंह से लगाने से पहले उस बोतल जब हाथ में आए, खौफे खुदा दिल में ला कि मेरा भाई ना देखे, मेरी बहन ना देखे, लेकिन मेरा वो परवरदिगार जिसने हमें पैदा किया है वो परवरदिगार आलम हमें देख रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मेरा जोन कॉन्फ्रेंस। लेकिन प्यारे, आज तो हमारा हाल ये है कि आज जब स्टेज से मामला आता है, नौजवान बीच से खड़े होकर के आज हम इसमें पड़ गए हैं ये जिंदाबाद वो जिंदाबाद। प्यारे, ये जिंदाबाद वो जिंदाबाद नहीं, आज जो है पड़ोसी हमसे परेशान है, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। आज जो है गरीबों को हम सताते हैं, कहते हैं मसलके आला हजरत जिंदाबाद। आज बेवाओं का हक हम मारते हैं, कहते हैं मसलके आला हजरत जिंदाबाद। आज जो है भाई को हम हक मारते हैं, कहते हैं मसलके आला हजरत जिंदाबाद। माँ की जो है खिदमत नहीं है, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। अरे मसलके आला हजरत जिंदाबाद तुम्हारे कहने से नहीं है, मसलके आला हजरत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। पहले माँ की खिदमत कर, फिर कह मसलके आला हजरत जिंदाबाद। पहले पड़ोसी के हुकूक अदा कर, फिर कह मसलके आला हजरत जिंदाबाद। प्यारे, क्या है मसलके आला हजरत? यही तो है जो इस मसलक से मिल गया है वो कभी किसी वली की गुस्ताख हुआ ही नहीं है। वो जब भी अदब से नाम लिया है तो यही तो कहा है हिंद के राजा मेरे ख्वाजा है, महबूबे इलाही हमारे हैं, नसीरुद्दीन चिरागे दहलवी हमारे हैं। प्यारे, वो मसलके आला हजरत का मतलब यह है कि जो मसलके आला हजरत कह दे कि हम पक्के रज़वी हैं, समझ लो कि अल्लाह वालों का सच्चा वफादार सिपाही बनकर के खड़ा हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आज क्या हमारे हालात हैं? शोबे बी तालिब की घाटी, सहाबा के होठ सूख गए हैं। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि मेरे सहाबा जाओ कुछ सब्जी वगैरह खरीद कर लाओ, बच्चों को भी खिलाओ, तुम भी खाओ। गए हैं सहाबा, वाह दुश्मन भी बड़े अजीब थे, पहले से सारी सब्जियां बिक चुकी हैं, खरीद चुके हैं। सहाबा आए हैं, सर झुका करके खड़े हैं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सब्जी नहीं मिली, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह पहले ही बिक चुकी है। दूसरा दिन गुजरा है, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं जो सड़ी हुई सब्जियां होती है वही लेकर के आओ। अल्लाह अकबर, आज गए हैं, आज वो भी सब्जियां मैसर नहीं है। कितनी मुश्किल की वो घाटी थी, ऐसी मुश्किल की वो घाटी में अल्लाह के महबूब ने जब पूछा सहाबा आज कुछ भी नहीं मिला, सर झुका करके कहा था या रसूल अल्लाह कुछ भी नहीं है। अल्लाह के महबूब ने ऐलान किया था आए मेरे सहाबा, जिसे जाना चाहते हो जा सकते हो, मेरी तरफ से आजाद हो, कम से कम तुम्हारे बच्चे जिंदा रहेंगे, वही इस्लाम का परचम बुलंद करेंगे। तो सहाबा ने बैक जबान कहा था या रसूल अल्लाह हम अपना तन धन सब मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान कर सकता हो, लेकिन दामने मुस्तफा छोड़ करके नहीं जा सकता हूं। आज तुम देखो हम किस दहाने पर खड़े हैं। प्यारे, अंदाजा लगाओ, एक दिन पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं पलट करके, जैसे ही नजर पड़ी है सबसे पहले सैयदा खदीजतुल कुबरा के ऊपर नजर पड़ी है। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं ऐ खदीजा आज बेटियां नजर नहीं आ रही हैं, मेरी बच्चियां कहाँ है? बाप को बच्चियों से कितना प्यार हुआ करता है। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं ऐ खदीजा आज
बच्चियां नजर नहीं आ रही हैं। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। सैयदा ताहिरा सैयदा खदीजा ने अर्ज किया था, मेरे सरताज बच्चियां कई दिन से भूखी हैं, बच्चियों के होठ सूख गए हैं, जिस्म कमजोर हो चुका है। अल्लाह अकबर, आए लोगों, मेरी माँ बहनों, तुम भी प्रोग्राम में आए हो, गौर करो आज तुम्हारा बच्चा इस्लाम के कितने काम आ रहा है। और देखो शोबे अबी तालिब की घाटी, जब अल्लाह के महबूब की बीवी ने कहा था कि मेरे सरताज बच्चियां भूखी हैं, मैंने चाहा कि आप तबलीग इस्लाम करके आए हैं, थके हारे परेशान हैं, बच्चियों के सूखे होठ देखेंगे आपको परेशानी बढ़ जाएगी, इसलिए बच्चियां कमर के पीछे छिपी हुई हैं। इतना कहना था, अल्लाह के महबूब की आंखें भीग जाती हैं। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, आए खदीजा बच्ची फातिमा को तो ले आओ। अब फातिमा तो ज़हरा बाहर आई है। अल्लाह के महबूब ने फातिमा को सीने से लगाया, कहा बेटी फातिमा क्या हाल है। अल्लाह के महबूब की बेटी अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह भूख बहुत लगी है, प्यास की शिद्दत ज्यादा है। अल्लाह के महबूब ने हाथ थामा और कहा बेटी चलो चलो, बेटी को लेकर के चले हैं। अल्लाह के महबूब ने ये ना कहा आए बेटी फातिमा चलो, तबू तो चल, आए बेटी फातिमा चलो, अबू जहल से कुछ लाएंगे, उतबा से कुछ लाया जाएगा, उनसे कुछ सुने की उम्मीद की जाएगी, लेकिन नहीं। पैगंबर इस्लाम चलते रहे, एक बाग के करीब पहुंचते हैं। अल्लाह के महबूब बैठ जाते हैं, अपने नबूवत वाले हाथ से दरख्त के पत्ते उठाना शुरू कर देते हैं, पत्ते उठाते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, जरा सोचो तो सही, वो अल्लाह के महबूब नबूवत वाले हाथों से पत्ते उठा रहे हैं, जिसके बारे में बरेली के इमाम ने कहा था, हाथ जिस्म तुठे गनी कर दिया, महरे बुर्जे रफात पे लाखों सलाह। पत्ते उठा करके आका फातिमा की झोली में डाल देते हैं। अब फातिमा की झोली में डालना था, अर्श आजम के फरिश्ते चीख उठे थे। फरिश्तों ने यही तो कहा था, आए बारे इलाहा, किसी और की बेटी नहीं, तेरे महबूब की बेटी है। बनी इसराइल के उम्मतों ने मांगा था, मन्नो सलवा भेजा गया था, आसमान से खाने नाजिल हुए थे, जन्नत से खाने भेजे गए थे। या रसूल अल्लाह मौला, मुझे हुक्म दे दे, मैं भी जन्नत से खाना ले जाऊं, तेरे महबूब की बेटी भूखी है। आए बिराजुल नबी कॉन्फ्रेंस में आए वाले रहबाना और गिरदो नवा के गयूर मुसलमानों, जरा सोचो तो सही, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्ते फातिमा के दामन में रखा है। अल्लाह अकबर, फरिश्तों ने जब ये कहा था, अल्लाह ने फरमाया है फरिश्तों, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते हो, और नबी ने उसका मुआवजा मांगा है। देखो मेरा महबूब चाहता क्या है। अल्लाह के महबूब ने कहा था, आए बेटी फातिमा, इन पत्तों को खा करके अपनी भूख को मिटा लो। इतना कहना था, रब्बे काबा की कसम, फरिश्ते की चीख निकली थी और अल्लाह की बारगाह में फरिश्तों ने कहा था, तेरा महबूब की बेटी भूखी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने फरमाया, आए फरिश्तों, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते हो, देखो मेरा महबूब चाहता क्या है। अल्लाह अकबर, अब नबी के नबूवत वाले हाथ उठे हैं, लबहाए मुकद्दस हिले हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, आए बारे इलाहा, अगर फातिमा के भूख के बदले अगर कुछ देना चाहे तो इतना दे देना कि मेरी गुनहगार उम्मत को जन्नत का परवाना अता कर देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मेरे गुनहगार उम्मत को जन्नत का परवाना अता कर देना। अल्लाह अकबर, जरा सोचो कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। आज हमने भी कलमा पढ़ा है, आज हमने भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, कोई मुश्किलात नहीं आई। आज जब कमेटी के लोग पहुंचते हैं कि एक कॉन्फ्रेंस करा रहा हूं, चंदे की जरूरत है, अल्लाह अकबर, ऐसा हम मुंह बिगाड़ते हैं, लगता है कि इस्लाम से हमारा कोई लेना देना ही नहीं रह गया है। प्यारे याद रखो, आपका ये पैसा फजूल नहीं, बल्कि जलसे की कामयाबी ये नहीं है कि भीड़ इकट्ठा हो जाए, जलसे की कामयाबी ये नहीं है कि अल्लाह अकबर बड़े अच्छे खतीब आ गए हैं, जलसे की कामयाबी ये नहीं है कि आप सब इकट्ठा होकर के इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस कर लिया है। मैं तो कमेटी वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और खुसूसियत के साथ अल्लामा नियाज साहब को, इसलिए जलसे की कामयाबी ये है कि कल बरोज़े महशर जब फरिश्तों की जमाअत साथ हो, मैदाने महशर कायम हो और मुनादी निदा करे कि बवाना के चौक झंडा पर जो मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस
اس میں جو جو شرکت کیا تھا وہ کہاں ہے کھڑے ہو جائے. یہی ہماری ضمانت ہے قبولیت کی, کامیابی کی, کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا نام شامل حال ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات اللہ اکبر. محترم، یا الہی پاک کعبہ پھر وہی پیغام دے, ساری دنیا کو مکمل دعوت اسلام دے. انسانی خطا کی بنیاد پر جو بھی لغزشیں ہو گئی ہوں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں. واستغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ پاک کا ورد کر لیجئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.